ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि तुम आत्मा का स्वधर्म शांति है, तुम आत्मा का पिता शांति का सागर है, तुम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हो। शांति धाम तुम आत्माओं का घर है। जब आत्मा अपने घर में है तब शांति में रहती है, अर्थात सच्ची शांति शांति धाम में ही मिल सकती है। बाकी हाँ, इस दुनिया में जब शांति का अनुभव करना है तो अपने को आत्मा समझ शांति के सागर बाप को याद करेंगे तो शांति का अनुभव कर सकेंगे। और आज के गीत के अनुसार बाबा कहे, शिव बाबा आकर अभी पाप और पुण्य की नॉलेज देते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया, भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुखधाम था, तब और कोई खंड नहीं थे, एक भारत ही था। चैन अथवा सुख उस दुनिया में था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारतवासियों का गृहस्थ पवित्र धर्म था, तो फिर प्योरिटी भी थी, सुख शांति पवित्रता संपत्ति सब था। अब बाबा कहे नर्क बना है। इस नर्क पुरानी दुनिया में फिर सुख चैन कहाँ से मिले? बाबा कहे जब सतयुग था तो आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, क्योंकि वहाँ 5 विकार ही नहीं थे। यहाँ 5 विकार हैं। उसमें पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसके कारण ही लड़ाई झगड़े होते हैं। बाबा कहे अभी यह पुरानी दुनिया दुखदाई हो गई है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। यह लड़ाई भी कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा कहे सब आत्माएं दुख से छुटकर सुख शांति का अनुभव करती हैं। और ईश्वरीय ज्ञान का महत्व बतलाते कहा कि यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिस नॉलेज से तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर में बाबा कहे पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, कहाँ जहाँ सुख चैन पावे। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नर्क, भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से मिलेंगी, अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है। बाबा कहे गाते हैं ना, सुख चैन की दुनिया में ले चलो, तो बाबा कहे कलयुग की दुनिया में तो सुख चैन हो न सके, यह तो सतयुग में ही प्राप्त हो सकता है। बाबा कहे कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुख धाम कहा जाता है। भारत ही सुख धाम था। कब? जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुखधाम। भारत सुखधाम था
और जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं वह है शांति धाम। शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है। क्योंकि बाबा कहे वहाँ शरीर नहीं है ना, तो सब आत्माएं वहाँ सच्ची शांति की अनुभूति करती हैं। जब शरीर में आते हैं, कर्म इंद्रियों का आधार लेते हैं, तो हलचल तो होती ही है मन में और शरीर में। लेकिन बाबा कहे परम धाम में तो सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। बाबा कहे वह है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। शांति धाम में शांति मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पार्ट बजाते हो। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अर्थात अपने सत्य पिता को नहीं जानते हैं, इसलिए आपस में लड़ते रहते हैं। बाबा कहे कितना दुख अशांति मारा मारी है। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो यह विकार नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख दे नहीं सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। बाबा कहे जब देह भान में होते हैं तो जाने अनजाने कोई भी किसी को सुख नहीं देता है, दुख ही मिलता है। देही अभिमानी ही सच्चा सुख दे सकते हैं। बाबा कहे ऐसे मत समझो कोई लखपति करोड़पति पदमपति है तो सुखी है। नहीं, यह तो सब है माया का भपका, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके लिए बाप फिर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। आधा कल्प के बाद फिर नर्क के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा कहे भक्ति से भगवान नहीं मिलते, लेकिन जब भक्ति जब पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। बाबा कहे भारत जो स्वर्ग था वह नर्क कैसे बना? तो बाबा कहे रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला। 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं, क्योंकि बाबा कहे देह अभिमान है, पतित है, इसलिए फिर सुख शांति नहीं पा सकते। बाबा कहे आज पैसे चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं, इसलिए सब मनुष्य भगवान के ऊपर सब दोष डाल देते हैं। सुख भी वही देते हैं, दुख भी वही देते हैं, जबकि बाबा स्पष्ट बताते हैं कि सुख भगवान देते हैं, दुख माया रावण विकार बुराइयां देती हैं। बाबा कहे सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम विकार आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान न दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। अंडरलाइन, जब तक 5 विकारों का दान न दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है।
जब तक यह 5 विकार का दान न दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बिना गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी, सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दिल्ली में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह भूल गए हैं, नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का, और कोई खंड नहीं था। यह कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट यह पढ़ाती नहीं है। बाबा कहे यह हिस्ट्री तो किसी के पास है नहीं। बाबा कहे जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धी आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहे जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। बाबा कहे यह ड्रामा बना हुआ है। रावण पाप आत्मा बनाते हैं, बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं और साथ में नॉलेज भी देते हैं। बाबा कहे यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वही आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य को कभी सदगति नहीं दे सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाबा ने पहले स्वर्ग की महिमा बताई, फिर बाबा कहे अब मैं ऐसे स्वर्ग की, ऐसे दुनिया की स्थापना करता हूँ। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। यह खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग, वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाबा कहे बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि पाते हैं, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह मैं जानता हूँ। बाबा कहे यह सारी नॉलेज मुझ में है, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा कहे तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं को यह नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से यह नॉलेज आ न सके। बाबा कहे संगम पर आकर नॉलेज देता हूँ। नॉलेज से तुम पद प्राप्त कर लेते हो, प्रारब्ध मिल जाती है, फिर नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में आ जाती है, लेकिन इमर्ज रूप में नहीं होती है। तो बाबा कहे जब नॉलेज ही प्रायः लोप हो जाती है तो फिर परंपरा से कैसे चल सकती। बाबा कहे यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार नॉलेज मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु यह कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती हैं। बाबा कहे मैं आकर जो पारस बुद्धि बनाता हूँ उसका प्रभाव सतयुग त्रेता तक चलता है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिल गई है। कौन सी खाद मिल गई है? देह अभिमान की, अवगुण बुराइयों की।
बाबा कहे अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो। बाप कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती, यह है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। तो बाबा कहे जहाँ चारों ओर दुख अशांति का विकारों बुराइयों का प्रभाव है, वहाँ शांति की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। हाँ, ऐसे वातावरण में थोड़े समय के लिए अनुभूति तब होगी जब बाबा की याद में रहेंगे। जितना समय याद में रहेंगे शांति की, सुख की, आनंद की अनुभूति करेंगे। बाबा कहे यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है सुख शांति का। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। बाबा कहे ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसी को सुख शांति मिल न सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है, यह शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ। बाबा कहे परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे, कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास, यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवास हैं, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं, क्योंकि बाबा कहे पूरा पुरुषार्थ करते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं, उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत, सतयुग के आदि का संगम है। बाबा कहे अभी संगम का समय है, अभी ही मैं आकर तुमको समझाता हूँ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। बाबा कहे मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद आया हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। बाबा कहे दुख धाम में रहते हुए भी दुखों से मुक्त कब होंगे, जब ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में रहेंगी, बाबा की स्मृति रहेंगी। दूसरा, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। स्पष्टीकरण है जो आई वेले के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। बाबा ने समर्पण व ट्रस्टी का भावार्थ बताया
कि अपना सब पुराना समाप्त, अब नया जन्म मिला है। जो कल भी बाबा ने कहा ना कि नया जन्म मिला है तो नया जीवन शुरू हो गया, पुराना सब समाप्त। अगर कोई भी कोने में पुरानी चीज होंगी तो माया उसको पकड़ेंगी और अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगी। इसलिए बाबा कहे पुराना सब समाप्त। इसको ही सर्वस्व समर्पण ट्रस्टी कहेंगे। आज का स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उसे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई, मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है, क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। आज बाबा ने दिव्य गुणों की धारणा से विशेष पालना के लिए कहा कि बाबा की चाहना क्या है कि मेरा हर बच्चा शीतल देव व शीतल देवी बन जाए, मधुरता संपन्न व्यवहार हो। ऐसी गुण संपन्न पालना सबको देनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।